यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी स्कूल कॉलेज की किताबों में रामायण को इतिहास के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम महाभारत काल से पहले के कालक्रम को भूल चुके हैं। हमारा अनुसंधान यह साबित करता है कि त्रेता युग का आरंभ 6777 बीसी में हुआ था और त्रेता युग 1200 वर्षों तक था। इस तथ्य को हम मयासुर के सूर्य सिद्धांत में दिए गए मेष राशि में सभी ग्रहों के कंजंक्शन को कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर साबित कर सकते हैं कि मयासुर ने सूर्य सिद्धांत 22 फरवरी 6778 बीसी में लिखा था और उस समय कृतयुग का अंतिम वर्ष चल रहा था। इस प्रकार त्रेतायुग का आरंभ निस्संदेह 6777 बीसी में हुआ था। चूंकि रामायण त्रेतायुग के अंतिम शताब्दी में हुआ था, इसलिए रामायण का समय 5677 बीसी से लेकर 5577 बीसी तक के अवधि में हम निर्धारित कर सकते हैं। रामायण में दिए गए एस्ट्रोनॉमिकल तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि राम रावण का युद्ध 5635 बीसी में हुआ था। युद्ध के लिए किष्किंधा से लंका की ओर जाते हुए लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि मूल नक्षत्र में एक धूमकेतु दिख रहा है और मूल नक्षत्र एक ग्रह से भी पीड़ित है, इसलिए राक्षसों का अंत और राम का विजय अर्थात रावण का अंत और भगवान राम का विजय सुनिश्चित है। कंप्यूटर सिमुलेशन से यह प्रमाणित होता है कि अगस्त सितंबर के महीनों में 5635 बीसी में हेलिस कॉमेट और शुक्र ग्रह मूल नक्षत्र में उपस्थित थे। इस प्रकार हम रामायण के सभी ऐतिहासिक घटनाओं का एब्सोल्यूट डेटिंग कर सकते हैं। भगवान राम का जन्म 3 फरवरी 5674 बीसी में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से 5649 बीसी में चले जाते हैं और 5635 बीसी में रावण का अंत कर देते हैं। इस प्रकार भगवान राम का अयोध्या में राज्याभिषेक 5635 में होता है। समुद्र के जलस्तर का ओशनोग्राफिक स्टडीज भी यह सिद्ध करते हैं कि 6200 बीसी से पहले श्रीलंका एक द्वीप नहीं था, बल्कि वह भारत के भूभाग से जुड़ा हुआ था। एक तरह से वो भारत का ही भाग था। 6200 बीसी से लेकर 5600 बीसी के बीच में अचानक समुद्र का जलस्तर बढ़ जाने से श्रीलंका एक द्वीप के रूप में परिणत हो जाता है। रामायण काल में हाई टाइड के समय राम सेतु का क्षेत्र आधा या 1 मीटर तक डूब जाता था। नल ने वानर सेना के सहयोग से पत्थर, पेड़ आदि के द्वारा लैंड फिलिंग करके जमीन के स्तर को जलस्तर से ऊपर उठाया था, जिसे हम नल सेतु या राम सेतु कहते हैं। अब जलस्तर अधिक बढ़ जाने के कारण नल द्वारा किए गए लैंड फिलिंग समुद्र के लहरों से बह चुका है। यही कारण है कि राम सेतु का क्षेत्र अब केवल नेचुरल फॉर्मेशन ही है, वही बचा है, क्योंकि जो लैंड फिलिंग की गई थी वो समुद्र के लहरों में बह चुका है। यह सभी वैज्ञानिक तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि रामायण हमारा इतिहास है और भगवान राम का जन्म 3 फरवरी 5674 बीसी में हुआ था। इस वर्ष 2021 में रामनवमी 21 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अब तक भगवान राम के जन्म से 7696 वर्ष बीत चुके हैं और 2025 में भगवान राम के जन्म के 7700 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज रामनवमी के दिन हम यह संकल्प लेते हैं कि 2025 तक जब भगवान राम के जन्म के 7700 वर्ष पूर्ण होंगे, उससे पहले स्कूल कॉलेज की किताबों में रामायण को इतिहास रूप में पढ़ाया जाए, इस उद्देश्य के लिए अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। आप सभी को आज
रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।